ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से प्रवीण भाई पंचाल जी का है। उन्होंने पूछा है कि श्री कृष्ण महाभारत में भी है और वहाँ तो लीडिंग रोल में, लीडिंग पर्सन के रूप में वहाँ पर रहे हुए हैं। सब उसकी सलाह लेते हैं, सबको वह मार्गदर्शन भी देते हैं। एक समझो एक राजा के रूप में, शासक के रूप में उसकी भूमिका है और ये महत्वपूर्ण भूमिका पूरे महाभारत में कृष्ण की भूमिका बहुत ही अहम है। लेकिन वहां पर हर जगह वहां श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा उसको कहा गया। और गीता जी में जो कि एक महाभारत का एक पार्ट है, मध्य महाभारत, महाभारत के मध्य में किसी एक विभाग में गीता जी का उल्लेख व्यास जी ने किया है और पूरे गीता जी में वहां उसको भगवान कहा गया है। तो ये डिफरेंस क्या है, क्यों है, ये समझना चाहते हैं पंचाल जी। तो देखो प्रभु जी, महाभारत के अंतर्गत ही गीता जी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि महाभारत में भी भगवान को भगवान कहा गया है, कृष्ण को भगवान कहा गया। लेकिन अगर गीता जी को अलग रखकर देखे और बाकी के महाभारत को अलग रखकर देखे तो बाकी के महाभारत में भगवान श्री कृष्ण एक ईशनशील व्यक्ति, मतलब शासक के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में, प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसे उसकी भूमिका बदलती है वैसे वैसे उसके संबोधन, उसके नाम भी बदलते रहते हैं। कई जगह उसको ऋषिकेश कहा गया है, कई जगह गुड़ाकेश कहा गया है। बहुत सारे उसके संबोधन तो उसमें आए हुए हैं। हर एक संबोधन का एक अर्थ है, उसके पीछे कोई एक संकेत रहा हुआ होता है। जैसे समझो कि आप अगर बाहर से, बाजार से आओगे और बच्चों के लिए कुछ लेकर आओगे और कहोगे कि देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूं, तो वहां पर आपकी भूमिका पिताजी की है। और ऑफिस में अपने कलीग से, अपने असिस्टेंट से आप कहोगे कि देखो भाई पारेख जी, आपको ये काम 1 दिन 2 दिन में कर देना है, आप जरा जिम्मेवारी पूर्वक इस काम को निपटाइए। तो परीख जी अपने साथी को कहेंगे कि सर जी ने हमें ये हुक्म दिया है, ये आज्ञा दी है, ऑर्डर दिया है कि हमें ये काम 2 दिन में अच्छे से खत्म करना है। वहां आप अफसर है, उसके बॉस है, तो आपकी भूमिका बदल गई, तो आपका संबोधन बदल गया। वहां सर जी कहा गया, यहाँ पिताजी कहा गया। उसी तरह भगवान की भूमिका हर जगह बदलती रहती है। लेकिन गीता जी में श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान नाम से ही संबोधन, हर जगह भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, हर एक का नाम लिया गया, लेकिन कृष्ण उवाच कहीं नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि जहां उपदेश देना होता है वहां कृष्ण व्यष्टि के रूप में नहीं रहते, वहां ईश्वर के रूप में होते हैं। और जहां कोई कर्तव्य करना है, कोई कर्म करना है, कोई रोल अदा करना है, कोई भूमिका अदा करनी है अन्य कोई, तो वहां पर उपदेशक नहीं रहते, वहां तो लीडर के रूप में रहते हैं, नेता के रूप में रहते हैं, उसको प्रेरित करने के रूप में रहते हैं। तो इसलिए वहां उसके नाम से संबोधन, व्यष्टि नाम रूप इस व्यष्टि का ही होता है। कृष्ण एक शरीर का नाम, हम कृष्ण बोले तब हमारे सामने एक रूप खड़ा होता है, टेढ़ी टांग वाला, मुरली मनोहर या सुदर्शन चक्रधारी या जो भी एक रूप, और उसका एक ये नाम है श्री कृष्ण, कान्हा, जो भी कह लो। तो ये व्यष्टि संबोधन के लिए, अगर व्यष्टि दर्शाने के लिए व्यक्तिगत किसी का उल्लेख करना है, तब उसके नाम से संबोधन करेंगे, तभी तो नाम का अर्थ प्रकट होगा। नाम एक पद है और उस पद का अर्थ है, जैसे हमने बोला कि श्री कृष्ण, तो ये शब्द माने पद, तो इस पद का अर्थ टेढ़ी टांग वाला, कालिया, ऐसा होता है। हमारे दिमाग में ये अर्थ आता है। तो व्यष्टि संबोधन अगर करना है तो नाम से करेंगे ताकि उसका रूप हमारे सामने आए। लेकिन जहां उपदेशक है वहां कृष्ण के रूप में उपदेश नहीं दे रहे हैं, वहां तो वह स्वयं जानते भी है और है भी, वो ब्रह्म के रूप में, वो परमात्मा के रूप में उपदेश दे रहे हैं महाराज।
भगवान उवाच ऐसा भी कह सकते थे, कृष्ण उवाच ऐसा भी कह सकते थे, वासुदेव उवाच कुछ भी कह सकते थे। नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि वहां पर वह भगवान के, देखो गीता जी में कई जगह भगवान ने अहम 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 ऐसा कहा है। महाराज एक श्लोक मैं आपको बताऊं, ये वाला 9वें अध्याय का 16वां श्लोक, अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहम हमेवाज्य अहम अग्निरहम हुतम। एक ही श्लोक में 8 बार भगवान ने मैं कहा। अगर हम उसको व्यष्टि समझेंगे तो क्या समझेंगे, कह रहे भगवान तो बड़े अहंकारी है, अब हर बार मैं करते रहते हैं। तो ये मैं, हम किसको मैं मानते हैं? इस मैं पद का अर्थ हमारे दिमाग में क्या है? मैं पद का अर्थ हमारे दिमाग में तो व्यष्टि है, किसी व्यक्तित्व का नाम मैं है। जैसे कहूं कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे तो मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब इस देहादि संघात को मैं मानता हूं, अपने अहंकार को मैं मानता हूं। तो जहां पर हम कहेंगे कि मैंने किया तो वहां अहंकार का ही उल्लेख होगा, तो हम कहेंगे कि भगवान तो बड़े अहंकारी है। एक ही श्लोक में 8 बार मैं कर रहे हैं। तो यहां मैं का अर्थ हर जगह पूरे गीता जी में जहां भी भगवान ने मैं कहा है, वहां मैं का अर्थ व्यष्टि कृष्ण नहीं है, वहां समष्टि कृष्ण मतलब ईश्वर है, या तो परमात्मा है या तो भगवान है। इसलिए स्पष्ट कह दिया कि भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, ये भगवान बोल रहे हैं कि मैं क्रतु हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं स्वधा हूं, मैं औषध हूं, मैं मंत्र हूं, मैं घृत घी हूं, मैं अग्नि हूं, और हवन रूप में होने वाली क्रिया भी मैं ही हूं, मेरे सिवा यहां कुछ है ही नहीं। जो भी है क्योंकि सदैव स्वमेदमग्र आसीत्, भगवान ही तो सब बने हैं, सब कुछ भगवान ने ही तो रूप धारण किया है। तो भगवान रूप में वह अपने आप को मैं कहते हैं, और जहां भगवान के रूप में कृष्ण अपने आप को मैं कहते हैं, वहां कहीं पर भी उसके नाम का उल्लेख नहीं होगा। कोई उपदेश दे रहा है, अगर मैं ही उपदेश दे रहा हूं और कहता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं, इस यहां पर मैं का अर्थ क्या हुआ? ये देहादि संघात नहीं हुआ। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब देहादि संघात। संघात मतलब एक लोंदा जुड़ा हुआ एक समूह। तो इसका नाम मैं नहीं है, मैं कह रहा हूं मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, वह मैं हूं। यहां मैं का अर्थ ये देहादि संघात नहीं है, न तो अहंकार है, न तो जीव है, न तो ये शरीर है, न तो ये इंद्रियां है, न तो ये नाम रूप है यहाँ, न तो ये पंच महाभूतों का पंचीकरण किया हुआ ये प्रपंच जिसको हम ये शरीर ये मैं मानते हैं, ये मैं नहीं है। यहाँ पर मैं का अर्थ मैं ब्रह्म हूं, सोहम वह मैं हूं, शिवोहम मैं शिव हूं। तो यहाँ पर देहादि संघात नहीं, इस मैं का अर्थ परम चैतन्य के रूप में है, परम तत्व के रूप में। तो यहाँ पर जहां पर भी गीता जी में भगवान उवाच कहा है, भगवान संबोधन किया गया है, वहां पर परम चैतन्य को संबोधित किया गया, मतलब ये परम चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है। भगवान उवाच का मतलब है परम चैतन्य अभिव्यक्त कर रहे हैं कि देखो वास्तविकता ये है, तुम क्या हो, तुम कौन हो, समझाते हैं अर्जुन को अपनी ड्यूटी और उसको ज्ञान देते। जब उपदेशक के रूप में श्री कृष्ण अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तब वहां मैं का अर्थ वहां उसका मैं भगवान बन जाता है, मतलब भगवान ही है, वो तो जानते हैं। इसलिए आगे कहा ना, ये मूढ़ लोग मुझे ये देहधारी एक कृष्ण समझ रहे हैं, वास्तव में मैं तो परम चैतन्य हूं। जो नहीं जानते हैं, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वो मुझे एक शरीर का लोंदा समझ रहे हैं अपनी तरह, जैसे वो है वैसे व्यष्टि शरीर समझ रहे। वास्तव में मैं तो सर्वव्याप्त चैतन्य हूं। ये कहते भी है कि मैं ये देहादि संघात वाला मैं नहीं हूं। वैसे ही हे अर्जुन, तुम भी नहीं जानते तुम्हारे कितने जन्म हो गए और इन राजाओं के भी कितने जन्म हो। देखो महाराज, जब ये कहा कि तुम्हारे कितने जन्म हो गए, तो जन्म अलग चीज रही और तुम अलग रहे। तुम्हारे कितने जन्म हो गए का मतलब है तुमने कितने देह धारण किए। तो देह तुम नहीं हो, तुम धारण करने वाले हो। जैसे देह के अंदर मैं कहता हूं ना, टेक्का देने वाला जो परम चैतन्य, वो तुम हो। तुम्हारे इतने जन्म हो गए, मेरे तेरे कई जन्म हो गए। अब भगवान के तो अवतार होते हैं, वो अर्जुन भी नर है तो उसके भी तो अवतार होते। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे कितने जन्म हो गए का मतलब यही हुआ कि तुमने कितनी बार जन्म लिया और छोड़ा।
ये शरीर छोड़ा, शरीर धारण किया, मतलब शरीर तुम नहीं हो, तुम परम चैतन्य हो। तो जहां पर परम चैतन्य की, परमात्म तत्व की बात आती है, वहां पर भगवान, ईश्वर, ईशनशील, प्रेरक, जो भी प्रभु जी, हरि, हम कई शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके हर एक शब्द के हर एक अलग अलग अर्थ है। वासुदेव, वासुदेव माने वासनाथ वासुदेवस्य, सर्व जगह जो बसा हुआ है, सब में जो बसा हुआ है, उसी का नाम वासुदेव है। तो रासलीला में, भागवत में आपने सुना होगा, रासलीला में कृष्ण जब शरद पूर्णिमा के दिन वन में जाकर बांसुरी बजाते हैं और सभी गोपियां दौड़ दौड़ कर जाती है और कोई गोपी नहीं जा सकती, उसके घर में घर वाले उसके नहीं जाने देते, उसको अंदर बंद कर देते हैं, तब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि हे गोपियां, आप तो मेरे पास आ गई, आपने तो ये रासलीला का आस्वादन किया, आप परम चैतन्य को, परम तत्व को प्राप्त हो गई, लेकिन तुम्हारे से भी पहले जो मेरे तक नहीं पहुंच पाई, उसके अंदर इतनी विरह अग्नि प्रज्वलित हुई कि उसके सारे पाप जल गए, उसका अंतःकरण शुद्ध ही नहीं परिशुद्ध हो गया और उन्होंने परम चैतन्य को आपसे पहले पा लिया। तो देखो महाराज, यहाँ पर हम तो भागवत को वार्ता के रूप में लेते हैं, महाराज कितनी गलती कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सगुण साकार रसिक जन बनकर अगर आप मेरी भक्ति के रूप में मेरे पास आओगे तो आपको रासलीला का आस्वादन मिलेगा, यह सब होगा, आपको प्राप्ति भी होगी। और अगर आप ये रागी बनकर आओगे और अगर आप आप अनुरागी बनकर आ गए, रासलीला हुई, आपको उसका आनंद भी मिला और आपको परम चैतन्य की प्राप्ति हुई। अब अगर आप विरागी बनकर रहोगे, विरह व्यथा में जैसे गोपियां घर में बंद थी, तो भी परम की प्राप्ति होगी, वो जल्दी होगी, लेकिन वो कठिन मार्ग है, बहुत कठिन। विरह की अग्नि में जलना कठिन है। इससे तो अच्छा है चलो जाते हैं भगवान के पास, उसके साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, पूरा जन्म बिताते हैं, फिर अंत में मुक्त होते हैं, तो कोई बात नहीं, देर लगे तो लगे, भगवान के सानिध्य में ही तो रह रहे हैं। तो ये भक्ति मार्ग है और वो विरक्ति का मार्ग है। आसक्ति तो नहीं कह सकते, अनुराग और विराग का मार्ग कहते हैं। तो जहां जहां भगवान ने जब गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, तब वह कृष्ण के रूप में नहीं थे, तब वह भगवान के रूप में। वस्त्राहरण का मतलब है आवरण भंग किया, हमारे अज्ञान का जो आवरण है उसको गोपियां अपने आप को देह मान रही थी, अपने आप को सजा रही थी, संवार रही थी और श्रृंगार कर रही थी अपने लिए, सुंदर दिखने के लिए, कृष्ण के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने आवरण भंग किया। ये तो प्रतीक है वस्त्र का हरण कर लेना। ऐसे वस्त्र चुरा लेने से कृष्ण को क्या फायदा हो सकता है? ऐसा करने से कौन सी उसको खुशी होगी? वो तो खुशी के अवतार है, आनंद के अवतार है, आनंद अवतार है, उसको कहाँ खुशी लूटने जाना है? तो कहने का मतलब हम समझते नहीं है। जहां भगवान शब्द इस्तेमाल किया गया है वहां परम चैतन्य और कृष्ण शब्द किया गया है, वहां उसकी जो भी व्यावहारिक भूमिका है उसके अनुसंधान में बोला गया है। तो गीता जी को पढ़ते समय मैं तो यही, हर जगह मैं तो यही समझता हूं, जहां पर मैं शब्द आता है वहां मैं आत्म समझ आत्म तत्व, जहां पर भी मैं शब्द आ जाए वहां आत्म तत्व समझ लो आप, तो आपको सही सही बातें समझ में आएगी। या तो परम चैतन्य समझ लो, या परमात्मा समझ लो, या परम तत्व समझ लो, आप जो ठीक लगे शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं ये देह नहीं हूं, ये क्या कौन कह रहा है? जब मैं देह नहीं हूं तो देह को अभिव्यक्त करने वाला चैतन्य ही तो है ये मैं। और जब ये कहता हूं अरे मैं तो मर गया, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तब मैं इस देह को मैं मान रहा हूं। तो ये डिफरेंस हमें समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में छोटी छोटी टेक्निक इतनी दी गई है, लेकिन हम समझते कहाँ है महाराज। इसीलिए तो कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न होई। किसी अच्छे गुरु के शरण में रहकर, उसको सुनकर, उसके सानिध्य में रहकर यह बातें समझी जाती है। चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, अपने आप ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम, सिर्फ गुरु की कृपा ही आपको ये परम चैतन्य से मिला सकती है। हमें लगता है प्रवीण जी को, पंचाल जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हरि ओम।